तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष और आज आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूबिक्स क्लासेस के अंदर। तो आज हम लोग अपनी करंट की दोबारा से क्लास लेकर के आप सभी लोगों के सामने आए हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मेहनत से पढ़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यूबिक्स क्लासेस के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग क्वालिटी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा पाएं, क्वालिटी लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचा पाएं, आप सभी लोगों को एक अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ा पाएं। उसके लिए क्यूबिक्स क्लासेस बहुत मेहनत से आप सभी लोगों की तरफ काम कर रही है। इन रिटर्न हमको सिर्फ एक छोटा सा आपसे काम कराना है कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताइए आपको और क्या सारी चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम इसी तरीके के सेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ पाएंगे आगे दिनों के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा भी दोगे तो उससे आप कोई भी लेक्चर को मिस भी नहीं करोगे। ये आपके लिए फायदे वाली बात है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है 21 जनवरी 2024। इसकी हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has appointed as the Director General of Naval Operation in India? तो भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Director General of Naval Operation in the Indian Navy? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, वाइस एडमायरेबल एन प्रमोद जी और वाइस एडमायरेबल सूरज बेरी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एन प्रमोद जी को जो नेवल ऑपरेशन है यानी नेवी जो हमारी है, जो हमारी क्या है नेवी जो है, जो हमारी नेवी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेवल ऑपरेशन। और इस नेवल ऑपरेशन को लिए जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, जिनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है वो है एन प्रमोद जी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उससे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल एन प्रमोद टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन DGNO। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुध शुरू हुआ है? रिसेंटली द फर्स्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज एक्स अयुत्या between the navies of India and which country has started? The option 1 is France, option B Germany, option C Thailand and option D is America। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थाईलैंड। वो है क्या? थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया के बीच में नेवल जो नेवी है उनकी जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट किया गया है। क्यों भैया? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात, जो अयोध्या है जहां भी राम मंदिर बन रहा है और जो थाईलैंड का एक शहर है अयुत्या, थाईलैंड का एक शहर है अयुत्या, इन दोनों के बीच में हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक हमारा हिस्ट्री होती है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है वो शेयर करते हैं। इस वजह से जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको इंडिया ने थाईलैंड के साथ मिलकर के, उसको इंडिया और थाईलैंड ने मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज की है ताकि हमारी जो इन दोनों शहरों के बीच की जो हिस्टोरिकल म्यूचुअल जो बातें हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग याद कर सके और उन चीजों को हम लोग स्मरण कर सके। इस चीज के लिए बाइलेटरल एक्सरसाइज की गई है, वो भारत और थाईलैंड के बीच में की गई है। तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारतीय और रॉयल वायु नौसेना ने एक्स अयुत्या नाम से अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास, ये पहला हमारा है, पहला द्विपक्षीय अभ्यास चलाया। जो अयोध्या जो भारत का है और अयुत्या
और अयोध्या जो थाईलैंड में है वो सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। वो सांस्कृतिक महत्व का क्या है? प्रतीक है। एक्स अयोध्या क्या अनुवाद? द इनविंसिबल वन, मतलब जिनको हराया न जा सके। द इनविंसिबल वन, इनविंसिबल वन, इनविंसिबल वन। जो दोनों शहरों के बीच साझा ऐतिहासिक विरासत, जो दोनों देश आपस में क्या, दोनों शहर आपस में ऐतिहासिक विरासत को साझा करते हैं और समृद्ध संबंधों को दर्शाता है, और दोनों के बीच में एक अच्छे संबंधों को दर्शाता है। इंडियन एंड रॉयल थाई नेवीज कंडक्टेड देयर फर्स्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड एक्स अयोध्या, symbolizing the cultural significance of Ayodhya, and Ayodhya, Thailand. Ex Ayodhya translate to the invincible one, reflecting the shared historical heritage and rich relations between the two cities. तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि थाईलैंड और इसके बीच में, इंडिया के बीच में हमारी मिलिट्री नौसेना की जो हमारी एक्सरसाइज है बायलेटरल, वो हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां बना है? केंद्र वित्त मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड। कौन सा गाय जो हमारी काऊ है उनको रखने के लिए जो शेल्टर बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड पहला कौन सा बना है इंडिया के अंदर? तो इसका ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी इज मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी इज वाराणसी, ऑप्शन डी इज औरैया। तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, वो मथुरा के ऊपर टिक कर देंगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। क्यों मथुरा पे क्यों करेंगे भाई साहब टिक? क्यों? क्योंकि ये हमारे कृष्ण जी यहाँ पे जन्म लिए थे और यहाँ पे गायों को लेकर के बहुत लोगों के अंदर श्रद्धा है। तो लोगों को दिमाग में आएगा अरे यार सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड अगर होगा भी तो वो मथुरा के अंदर बनाया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसको स्टार्ट किया गया है मुजफ्फरनगर के अंदर। ध्यान देने वाली बात ये आप लोगों को है इसमें। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक बन जाएगा। अभी बना नहीं है, 2024 के अंत तक बन जाएगा। यह अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर कमहेरा गांव, तुगलकपुर कमहेरा गांव में स्थित है। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। इसकी लागत कितनी लगी है? 64 करोड़ रुपए लगी है। ठीक है भाई सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां NACIN कैंपस का उद्घाटन किए हैं? वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड NACIN कैंपस recently? ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। तो NACIN इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये NACIN का कैंपस कहां पे बन रहा है? बेसिकली इसका काम NACIN का होता है जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो हमारे किसमें टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनको लेकर के इसी के अंदर, इस एकेडमी के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी एकेडमी के अंदर उनको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया ये NACIN का कैंपस कहां पर बना है? तो चलिए इसका हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिले के पलास मुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो ठीक है भाई साहब, कहां बना है ये हमारा बना है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां बना है ये? हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर इस कैंपस का उद्घाटन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है भाई साहब, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको कुछ कंसेप्ट नहीं बता सकता। हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? किसने अमेरिका 2024 का ताज जीता? अब देखो इसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। जैसे ये हमारा पूरा ग्लोब है, अलग अलग कंट्रीज है इसके ऊपर, तो हर एक देश अपना मिस कराता है। जैसे मिस वो पर्टिकुलर देश, जैसे इंडिया में है तो मिस इंडिया, अमेरिका में है तो मिस अमेरिका,
तो अब ये जो मिस इंडिया बनी, मिस अमेरिका बनी, वो जाती हैं मिस वर्ल्ड में, मिस वर्ल्ड में जाती हैं, और वो अपने कंट्री को क्या करती हैं, अपने कंट्री को दिखाती हैं, मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, अब दर्शाती हैं, और वो जाकर के मिस वर्ल्ड के अंदर चुनी जाती हैं। तो भैया अमेरिका के अंदर मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, एली ब्रेक्स, मेडिसन मार्श, ऋतु गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ऋतु गोस्वामी के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। ये कौन है? ये हमारी डायरेक्टर बनी है किसकी? आरसीएफ की, आरसीएफ लिमिटेड की ये वो बनी है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बनी है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मेडिसन मार्स। बेसिकली मेडिसन मार्स एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो मेडिसन मार्स ने ही क्राउन जीता है मिस अमेरिका का, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी इतिहास में पहली बार कोई एक्टिव एयरफोर्स पायलट, ओ सॉरी स्पोर्ट्स में नहीं है वो, एयरफोर्स में, आई रियली सॉरी, एक्टिव एयरफोर्स पायलट है जो बनी है इस बार मिस अमेरिका 2024 में। 22 साल की मेडिसन मार्स ने यह ब्यूटी पीजेंट सौंदर्य प्रतियोगिता को जीत लिया है और वो मिस वर्ल्ड 2024 में अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगी, अमेरिका की तरफ से मिस वर्ल्ड लड़ने जाएंगे, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो एयरफोर्स की है, पायलट है। हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अभी आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के ओर्स मिले हैं, लिथियम के ओर्स बने हैं, और ये आजकल के टाइम में इसको हम लोग व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड इसको बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड। क्यों? क्योंकि जितनी भी आने वाला टाइम है उसके अंदर जो बैटरीज हैं वो अब लिथियम बैटरीज बनने वाली हैं, लिथियम बैटरीज, इसीलिए लिथियम की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो कौन से देश ने? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया है और कहा है कि भाई साहब आ जाओ मेरे यहाँ पे आप लोग, कुछ लोग, और देखो हमारे यहाँ पे कहाँ पे और है लिथियम का, हमें थोड़ा सा ढूंढने बताइए, अगर मिल जाता है तो वहाँ पे बाइंडिंग भी करिए। तो वो है अर्जेंटीना और भारत, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना कैटामार का राज्य में 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम की खोज के लिए 5 ब्लॉकों में खनन शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 200 करोड़ रुपए होगी, 200 करोड़ रुपए होगी। हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ एनएलसी लिमिटेड? अब देखो योगेश सिंह के बारे में भी अभी हम लोगों ने सीखा था कि वो शूटिंग में क्या किए थे, गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका कितना स्कोर था? 573, ठीक है। योगेश सिंह, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सौरभ चौधरी, प्रसन्ना कुमार आचार्य, एंड ऑप्शन डी इज अतुल गर्ग। द करेक्ट आंसर इज प्रसन्न कुमार आचार्य जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर बन गए हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अंदर। चलिए देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रसन्न कुमार आचार्य ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदाधिकार ग्रहण किया है। एनएलसीआईएल की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री आचार्य ने पहले चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में निदेशक वित्त के रूप में भी काम किया है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर सीआईआई राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ है? इन विच सिटी वॉज द सीआईआई नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रोड सेफ्टी हेल्ड रिसेंटली? तो ऑप्शन है हमारा मुंबई, न्यू दिल्ली, गांधीनगर एंड जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ये रोड सेफ्टी को लेकर के जो हमारी एक कॉन्क्लेव मीटिंग है उसको की गई है, सीआईआई नेशनल कॉन्क्लेव। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन? हमारे नितिन गडकरी साहब ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मौत होती है। तो 1 घंटा बीत रहा है तो 19 लोग सड़क दुर्घटना की वजह से मर जा रहे हैं। ये सीआईआई को द्वारा एक कॉन्क्लेव में एक आयोजन कराया गया था जिसके अंदर नितिन गडकरी साहब आए थे, संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हर घंटे 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मौत हो जाती है। एड्रेसिंग अ हॉलीडे कॉन्फ्रेंस एट द रोड सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया
और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, नितिन रॉय डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, नितिन रॉय ने नितिन गडकरी रॉय है बेसिकली, डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सेड दैट एवरी आवर 53 पीपल आर इंजर्ड एंड 19 पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते। तो कहां पे हुआ था ये समिट? ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। रिसेंटली KJ रॉय पास, अभी हम लोगों ने देखा था ना, मुनव्वर राणा साहब भी मरे थे। वो कौन थे? वो पोएट थे। वो कौन थे? पोएट थे। और उनको 2014 के अंदर उनको साहित्य का एक अवार्ड भी मिला था, जिसके शाहदबा नाम की एक उनकी पोयम के लिए। तो रिसेंटली जो KJ रॉय हैं वो मर गए हैं। उनकी वो कौन थे? वो ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे या पोएट थे? तो वो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। बेसिकली वो मलयालम मूवीज में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे थे और वो KJ रॉय पास हो गए। वो भी अपने 70s में ही थे। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने साल के थे वो। मलयालम के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर KJ जॉय का निधन हो गया। डायरेक्टर ने चेन्नई में 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ठीक है, वो मलयालम मूवी में म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाल ही में किसने 5वें मेघालयन खेलों का उद्घाटन किया? ये तो हम सभी लोगों को पता है, द्रौपदी मुर्मू साहब ने किया है। हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने जाकर के जितने भी मेघालयन गेम्स हैं उन सभी को इनॉग्रेट किया है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तूरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स इन तूरा, मेघालय। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में बर्नोडा एरेवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली बर्नोडा एरेवालो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ग्वाटेमाला, सूडान, मोरक्को एंड पेरू। तो ये सब बहुत फैक्चुअल है। तो ये ग्वाटेमाला के बने हैं। कौन? बर्नार्डो एरेवालो बने हैं वहां के प्रेसिडेंट। वहां के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? अब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ मैं आपको बात बताता हूं। जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर, लेट सपोज ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारा ही हिस्सा है मगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाली बाउंड्री से बहुत सारे लोग इंटर करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर इंटर करते हैं और वो टेरर फैलाते हैं। कहाँ क्या फैलाते हैं? टेरर फैलाते हैं। तो टेरर फैलाते जब यहाँ पर है वो, तो होता क्या है कि बहुत सारे अटैक हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है 370 हटने के बाद भी। बहुत सारे देखने लगे। तो वहां की जो आर्मी है उसने वहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? ऑपरेशन सर्वशक्ति वहां के टेरर को कम करने को लेकर के एक अभियान है जो इंडियन एयर फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति तो कहां लॉन्च किया गया? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पूंछ और राजौरी क्षेत्रों में हाल में कई आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच शिप हैज बीन डिकमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी रिसेंटली? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज कारंज, ऑप्शन बी इज चीता, ऑप्शन सी इज खंडारी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ये टोटल 3 है। एक तो चीता है, एक तो हमारा चीता नाम का है, एक गुलदार नाम का है और एक कुंभीर नाम का है, जो पिछले 40 सालों से जो इंडियन नेवी है उसको बहुत अच्छे तरीके से सेवा प्रदान कर रहा था, जिसको हाल ही में क्या किया गया है? इसको हाल ही में रिटायर कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसी को डीकमीशन किया गया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? कारंज को किया है क्या? नहीं। चीता को किया है? हाँ सर बिल्कुल चीता को किया है। चीता। खंडेरी को किया है क्या? इनमें से कोई ने नहीं। चीता को किया है, चीता को किया है, गुलदार को किया है और कुंभीर को किया। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा वर्ल्ड पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड में सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, अर्लिंग हॉलैंड, पेप
ग्वार्डियोला एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये जो जो न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको पता है कि लियोनेल मेसी को एक फीफा बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड मिला है। इसमें भी कुछ बहुत डिस्कस करने का नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी चीजें फैक्चुअल हो गए हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अगले कल आएंगे तो कल कंसेप्चुअल बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे आपके लिए। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। उन्होंने करीबी मुकाबले में नॉर्वेजियन स्ट्राइकर एर्लिन हॉलैंड को पीछे छोड़ा है। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा। ये थोड़ी फैक्चुअल चीजें आप सभी लोगों को याद ही करनी होगी, और याद करने का तरीका यही कि आप बार बार उसको रिवाइज करते चलो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है, हु इज द होस्ट ऑफ रिसेंट यूक्रेन पीस समिट। हो सकता है आपको थोड़ी सी बीच में बैकग्राउंड आवाज आ रही हो, तो उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आप सभी लोगों को तो टाइम से वीडियो चाहिए, तो टाइम से प्रोवाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा कर लीजिए, कल से सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? हु इज द होस्ट ऑफ रिसेंट यूक्रेनियन पीस समिट। हम सभी लोगों को पता है पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? रशिया वर्सेस यूक्रेन का क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। अब यूक्रेन और रशिया के बीच का जो ये वॉर चल रहा है, उसके लिए एक पीस के लिए जो जेलेंस्की साहब है यूक्रेन के, उन्होंने एक पीस समिट को बोला स्विट्जरलैंड को कि आप कराइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड। उसने दोनों के बीच में जो ये पीस सम्मेलन है उसको कराने की बात की है। तो चलिए, यही था आज का हम सभी लोगों के लिए आपका करंट अफेयर्स। तो इसका थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड द्वारा वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन, जिसका उद्देश्य 2022 में यूक्रेन में रूस की घुसपैठ से उत्पन्न संघर्ष को हल करना है, एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्विट्जरलैंड की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो आज के लिए हमारा आप सभी लोगों के लिए इतना ही था। कल मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ करंट अफेयर्स की एक नई क्लास के साथ। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी। थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लग रही है तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की क्लास में। नीचे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आप सभी लोग बताइए कि आप सभी लोगों के लिए हम लोग को और क्या नई चीजें ला सकते हैं, ताकि उसके ऊपर भी हम लोग काम कर सके। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।